Hello students, in this video we shall study the future perfect continuous tense. ओके इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे और इसके पहले अपन ने 11 टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने अभी तक वो टेंस कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप कर लेना। ओके ठीक है। ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आता है। ठीक है, क्या है? से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। ओके ठीक है जी। तो वो इसकी पहचान में क्या आएगा, इसके आखिरी में क्या आ जाएगा शब्द में? यदि आपको मिल जाए से रहा होगा, से रही होगी या से रहे होंगे, यदि आपको अंत में मिल जाए तो आप समझ लेना ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ओके आगे इसके नेक्स्ट स्लाइड बताता हूँ मैं आपको। इसके उदाहरण हैं। उदाहरण में क्या आएगा? राम 2 बजे से पढ़ रहा होगा। दूसरा है वे 2022 से इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे। लड़के 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। वह 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा। तो इसमें आखिरी में से रहा होगा आ रहा है ना, रहा होगा, और ये क्या आ रहा है? से रहा होगा। इसमें भी क्या आ रहा है? से रहा होगा, से खेल रहे होंगे, से रहा होगा। ठीक है, ये तो वो इसकी पहचान। इसी प्रकार यदि आपको एग्जाम्पल मिलते हैं तो आप समझ लेना यह है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ओके आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसकी आती है अपन हेल्पिंग वर्ब की बात आती है। तो हेल्पिंग वर्ब उसकी होती है विल हैव बीन और होती है शैल हैव बीन। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं दो। कौन कौन सी होती हैं? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन का यूज अपन कहाँ करते हैं? ही, सी, इट, नेम, दे और यू। ही, सी, इट, नेम, दे और यू के साथ अपन विल हैव बीन का यूज करते हैं। ठीक है, ही, सी, इट, नेम और दे यू के साथ अपन विल हैव बीन का यूज करते हैं। आगे है शैल हैव बीन। शैल हैव बीन का यूज करते हैं अपन आई और वी के साथ। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है? सिंस या फोर भी लगाया जाता है। इसमें सिंस या फोर भी लगाया जाता है। और सिंस या और फोर का यूज मैंने आपको कौन से टेंस में बताया है? आपको पता होगा, मैंने बताया है आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मैंने आपको सिंस का यूज़ बहुत अच्छी तरीके से बताया है। और उस टेंस की वीडियो यदि आपने नहीं देखी हो तो देख लेना, तो जिससे आपको सिंस या फोर का यूज समझ में आ जाएगा। और एक बार और मैं बता देता हूँ, सिंस या फोर, सिंस का उपयोग करते हैं अपन निश्चित के लिए। काय के लिए? निश्चित के लिए। जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, 1987 से, सुबह से, शाम से। और ये हुआ निश्चित समय। अब अनिश्चित समय क्या हो गया? 2 घंटे से, 4 घंटे से। अब ये अपन को ये पता थोड़ी है 2 घंटे कौन सी हैं, 4 घंटे कौन सी, इसका कोई निश्चित समय नहीं है ना, इसलिए अपन इसमें फोर का यूज करेंगे। और निश्चित समय मिल जाए तो सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, आगे है अब सिंपल। क्या है? सिंपल। सिंपल में क्या है? सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट। इसके बाद विल या सेल। विल या सेल के बाद हैव या हैव बीन। हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है, और उसका नेगेटिव का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है, आगे है अब यस नो टाइप। यस नो टाइप में विल या सेल लगाएंगे सबसे पहले अपन। सबसे पहले क्या लगाएंगे अपन? विल या सेल। सबसे पहले क्या लगाएंगे अपन? विल या सेल। विल या सेल के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैव बीन। हैव बीन लगा दिया। हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दिया प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया। फिर सिंस या फोर लगा दिया प्लस टाइम लगा दिया। ठीक है, सिंस या फोर प्लस टाइम। आगे है अब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ और आप जानते ही होंगे इंट्रोगेटिव को अच्छी तरीके से। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या आता है? WH वर्ड। अब कोई सी भी टेंस का इंट्रोगेटिव मिल जाए तो इसमें आपको WH वर्ड ही लगाना है। ठीक है, कोई सी भी टेंस का इंट्रोगेटिव मिलता है तो अपन को सबसे पहले उसमें WH वर्ड का ही यूज करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद विल या सेल। ठीक है, विल या सेल लगा दिया। इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, तो अपन ने सब्जेक्ट लगा दिया। इसके बाद क्या आएगा? हैव, तो अपन ने हैव लगा दिया। इसके बाद बीन। बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। आगे है अब मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ। आप इस एग्जाम्पल को बहुत ही ध्यान से समझना। बच्चे सुबह से शोर कर रहे होंगे। बच्चे सुबह से शोर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अपन को इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? बताइए सब्जेक्ट क्या है, आप बता सकते हैं। अब यदि आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप मन में सोचा करें कि कौन शोर कर रहे होंगे। कौन शोर कर रहे होंगे? बच्चे।
तो बच्चे को इंग्लिश में क्या बोलती हैं अपन? चिल्ड्रन। क्या बोलती हैं? चिल्ड्रन। तो अपन ने क्या लिख दिया? चिल्ड्रन लिख दिया। ठीक है। इसके बाद अपन को लगाना है बिल या सेल। साथ में आप कॉपी में नोट करोगे तो अब स्ट्रक्चर पे नोट कर लिया आपने, तो स्ट्रक्चर में अभी आपको बता नहीं पा रहा हूँ और एक बार आपको देखना है। तो ये इनसे बोलती हैं अपन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सिंपल का स्ट्रक्चर ये वाला करना है। सब्जेक्ट बिल या सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, इसमें अपन को यही स्ट्रक्चर लगाना है। इसके बाद बिल या सेल लगा दिया तो इसमें बिल लगा दिया अपन ने। इसके बाद क्या लगाना है अपन को? हैव बीन, तो अपन ने हैव बीन लगा दिया। ठीक है, इसके बाद लगाना है अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है? अब अपन को सब्जेक्ट मिल गया ना, तो अपन वर्ब ढूंढेंगे। तो वर्ब इसमें क्या है? जो सब्जेक्ट रहता है, जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसे क्या बोलते हैं अपन? वर्ब। तो बच्चे कौन सा काम कर रहे हैं? शोर करने की। सॉरी यार, इसमें शुरू लिखा गया। ठीक है, तो इसमें आप शोर कर लेना। ठीक है, क्या लिखोगे आप इसमें? शोर। ओके, ये शोर है, ये लिखा है शोर, ऐसा ही शोर आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो शोर कर रहे होंगे बच्चे, तो सब्जेक्ट लिख लिया अपन ने, बिल या सेल लगा लिया, हैव बीन लगा लिया। इसके बाद क्या है? शोर करने को बोलते हैं अपन मेकिंग आ नॉइज़। क्या बोलते हैं? मेकिंग आ नॉइज़। मेक आ नॉइज़ बोलते हैं इसको अपन, मेक आ नॉइज़ बोलते हैं। पर अपन को उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन आईएनजी लगा देंगे। मेक में आईएनजी लगाएंगे, क्या हो जाएगा? मेकिंग आ नॉइज़। प्लस क्या लगाना है अपन? सिंस या फॉर। अब सुबह है, सुबह निश्चित समय है, इसलिए अपन इसमें क्या लगा दिया? सिंस। फिर क्या लगा दिया अपन ने इसमें? मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। आगे दूसरा सेंटेंस समझाता हूँ मैं आपको अब। बच्चे सुबह से शोर नहीं कर रहे होंगे। बच्चे सुबह से शोर नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, रहे लिखना है यहाँ पर, रही लिखा गया। बच्चे सुबह से शोर नहीं कर रहे होंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या ढूंढना है अपन को? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? क्या है? पहले सेंटेंस बताया था ना इसको मैंने आपको, क्या है? बच्चे। तो बच्चे सो, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? बच्चे। बच्चे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? चिल्ड्रन। तो अपन ने क्या लिख लिया? चिल्ड्रन। इसके बाद क्या है? बिल या सेल। तो अपन इसमें बिल लगाना है या फिर सेल लगाना है। तो इसके साथ इसके साथ क्या लगाएंगे अपन? बिल लगाएंगे। तो अपन ने क्या लगा दिया? बिल। इसके बाद क्या लगाना है अपन को? नोट। ठीक है, तो अपन ने नोट लगा दिया। इसके बाद लगाना है अपन को हैव बीन, तो अपन ने हैव बीन लगा दिया। ठीक है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? मेक अ नॉइज़। शोर करने को बोलते हैं मेक अ नॉइज़। तो इसमें मेक में अपन ने क्या लगा दिया? आईएनजी, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। तो अपन ने इसको मेकिंग कर दिया, अ नॉइज़। अब लगाना है अपन को सिंस या फॉर। तो अपन ने क्या लगा दिया? सिंस। सिंस क्यों लगाया है? क्योंकि मॉर्निंग एक निश्चित समय है। ठीक है, सुबह एक निश्चित समय होता है, इसलिए अपन ने क्या लगा दिया? सिंस। इसके बाद क्या लगाना है अपन को? मॉर्निंग। तो अपन ने क्या लगा दिया? मॉर्निंग। आगे है अब, क्या बच्चे सुबह से शोर कर रहे होंगे? क्या बच्चे सुबह से शोर कर रहे होंगे? तो सबसे पहले इसमें अपन क्या लगाना है? बिल या सेल। सबसे पहले अपन को इसमें बिल या सेल लगाना है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या लगा देंगे? बिल। और ये अपन बिल लगाएंगे, बिल या सेल में चूज़ करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? बच्चे। तो बच्चों के हिसाब से क्या, बच्चों में क्या लगाएगा अपना? बिल। तो अपन ने क्या लगा दिया? बिल। इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो अपन ने सब्जेक्ट लिख दिया, चिल्ड्रन। इसके बाद आएगा हैव बीन। तो अपन ने क्या लगा दिया? हैव बीन लगा दिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब क्या है? मेकिंग, मेक आ नॉइज़। तो इसमें मेक में आईएनजी लगाई, तो क्या हो गया? मेकिंग आ नॉइज़। प्लस सिंस या फॉर। तो इसमें क्या है? मॉर्निंग या निश्चित समय है, इसलिए इसमें क्या लगा दिया अपन ने? सिंस। इसके बाद क्या आ गया? मॉर्निंग। ठीक है, आगे आओ। बच्चे सुबह से शोर क्यों कर रहे होंगे? तो ये कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। बच्चे सुबह से शोर क्यों कर रहे होंगे, ये कौन सा हो गया? अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। सबसे पहले अपन इसमें क्या लगाना है? डब्ल्यू एच वर्ड। तो डब्ल्यू एच वर्ड क्या है इसमें? क्यों। क्या डब्ल्यू एच वर्ड इसमें क्या है? क्यों। तो क्यों क्यों क्या बोलते हैं अपन? बाय। तो अपन ने क्या लगा दिया? बाय। ठीक है, इसके बाद लगाना है अपन को बिल या सेल। तो बिल या सेल का यूज अपन सब्जेक्ट देख कर करते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें? बच्चे। बच्चे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन। तो बच्चों के साथ क्या लगेगा? बिल। तो अपन ने क्या लगा दिया? बिल। इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? चिल्ड्रन। तो अपन ने चिल्ड्रन लगा दिया। इसके बाद क्या लगाना है? हैव बीन। तो अपन ने हैव बीन लगा दिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? मेक अ नॉइज़। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मेकिंग अ नॉइज़। इसके बाद क्या है? सिंस या फॉर। तो इसमें क्या लगाएंगे अपन? मॉर्निंग के साथ सिंस। इसके बाद क्या जाएगा? मॉर्निंग। ठीक है, अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपने टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको करीब करीब 50 एग्जाम्पल और करवाऊँगा, भले ही मैं 2 वीडियो में करवाऊँ या 3 वीडियो में करवाऊँ, जिससे आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यदि आपको अभी भी कोई सा टेंस समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे बाकायदा व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ठीक है, ये फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है
9009492595। ओके, ठीक है। और यदि आपको टेंस अभी भी समझ में नहीं आए तो आप जो टेंस की वीडियो डाली हैं तो आप उन पूरी वीडियो को एक बार देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और जो मैं व्हाट्सएप पर आपको एग्जांपल देता हूँ करने के लिए, तो वो मुझे ज़रूर से ज़रूर, क्या है, बहुत ज़रूर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। ठीक है। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, बाय।